वेलकम टू आशा दीप एकेडमी। माय नेम इज़ दिव्यांशी शर्मा और आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट जो कुल्लू है उसके बारे में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो कुल्लू है उसको वन ऑफ द फेमस प्रिंसली स्टेट माना जाता है हिमाचल का। और वहाँ पर किन किन किंग्स ने रूल किया था वो थे विक्रम सिंह एंड अजीत सिंह। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम विक्रम सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो विक्रम सिंह के फादर का क्या नाम है? प्रीतम सिंह। जब प्रीतम सिंह की डेथ होती है तो विक्रम सिंह एक रूलर बनते हैं। लेकिन प्रीतम सिंह के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, उन्होंने जो मंडी के जो फोर्ट्स है देवगढ़, मस्तपुर एंड सरी वो अपने अंडर रख लिए थे। एंड जैसे ही विक्रम सिंह के फादर प्रीतम सिंह की डेथ होती है उसके बाद जब विक्रम सिंह नए रूलर बनते हैं फ्रॉम 1806 AD टू 1816 AD, जैसे ही वो रूलर बनते हैं तो ईश्वरी सेन है जो मंडी का रूलर है, उन्होंने कुल्लू के ऊपर अटैक कर देते हैं कि उनको जो ये फोर्ट्स है जो उनके फादर ने पहले लिए थे वो उनको वापस चाहिए थे। कौन से फोर्ट? देवगढ़, मस्तपुर एंड सरी। विक्रम सिंह के टाइम पीरियड में जो गोरखास भी है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इन हिली एरियाज। जो उनका कंट्रोल है जैसे कुमाऊं, गढ़वाल और सतलुज रिवर में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। जो गोरखा थे वो फोर्स करते थे हिली एरियाज के लोगों को, जो किंगडम्स थे, कि वो उनको टैक्स पे करे एनुअली या मंथली। फिर इसी बीच जो गोरखास है उन्होंने जो कुल्लू के ये विक्रम सिंह है उनको भी फोर्स किया कि वो टैक्स पे करे जो सांगरी रीजन है उसके लिए। एंड जो ये प्रोसेस था टैक्स कलेक्ट करने का ये कंटिन्यू हुआ टिल 1815 AD। 1815 AD में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने गोरखा को हरा देते हैं इन द वॉर एंड उनको हिमाचल से दूर भगा देते हैं। इसी टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने जो सांगली रीजन है वो लीज में दे देते हैं विक्रम सिंह को। एंड विक्रम सिंह के टाइम पीरियड में ही कांगड़ा में को किसका रूल था? संसार चंद का। तो संसार चंद ने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी सारे हिली किंगडम्स को अपने कंट्रोल में किया था। उन्होंने फोर्स किया था कि बाकी जितने भी हिल स्टेट्स हैं वो उनको टैक्स पे करेंगे। एंड जो कुल्लू के रूलर है विक्रम सिंह, उनको भी एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ता था संसार चंद को। ऑन द अदर हैंड जो महाराजा रंजीत सिंह है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन थे। उन्होंने संसार चंद को हेल्प किया था गोरखा के अगेंस्ट इन 1809 AD। हमने कांगड़ा की वीडियो में पूरा पढ़ा है पूरी स्टोरी। एंड फिर एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो घेराबंदी गोरखा ने की थी कांगड़ा फोर्ट के ऊपर, जो 3 साल तक वो घेराबंदी थी, उसको उनको हटाना पड़ता है और वहाँ से जाना पड़ता है गोरखा को जब महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी आती है। फिर इन रिटर्न क्या होता है, जो महाराजा रंजीत सिंह है उनको कांगड़ा फोर्ट पे मिलता है, 66 अदर विलेजेस पे मिलते हैं संसार चंद के से। संसार चंद ये चाहता तो नहीं था देना, लेकिन क्या होता है महाराजा रंजीत सिंह ने संसार चंद के बेटे को गिरफ्तार कर देते हैं क्योंकि संसार चंद अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा था। हमने ये पूरा सब कुछ पूरी स्टोरी कांगड़ा वीडियो में पढ़ा है, राइट? एक बार आप वो वीडियो देख लेना। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह है, हमारे को पता है अब कांगड़ा महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आ चुका है, देयरफॉर कुल्लू भी अब महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आ गया है। तो अब कुल्लू को बोला जाता है 40,000 टैक्स पे करने को इन 1810 AD। और 3 साल के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इस टैक्स को 50,000 कर देते हैं। अब विक्रम सिंह ने इनएबिलिटी कर दी, शो कर दी कि आप वो नहीं कर पा रहे थे इतना ज़्यादा टैक्स पे। फिर क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह अपनी आर्मी भेजते हैं अंडर दीवान मुखम चंद, जो कुल्लू में आते हैं अपनी आर्मी के साथ, जो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी थी। जो आर्मी है जब वो सुल्तानपुर पहुंचती है तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लूटमार करती है। इन द एंड विक्रम सिंह को फोर्स किया जाता है कि वो टैक्स पे करे महाराजा रंजीत सिंह को, जितना भी बकाया टैक्स था और जितना जो महाराजा रंजीत सिंह चाहते थे वो पूरा करने को फोर्स किया गया था बाय महाराजा रंजीत सिंह। तो इसी के साथ क्या होता है कि जो विक्रम सिंह है, हम देखते हैं कि वो अपने पूरे टाइम पीरियड में जब से उन्होंने रूल किया था उनको सिर्फ डिफ़िकल्टीज, उनको सिर्फ ट्रबल देखना पड़ा था अपने टाइम पीरियड में रूल के। 1816 AD में क्या हुआ था, विक्रम सिंह की डेथ होती है एंड अजीत सिंह को कुल्लू का राजा बना दिया जाता है।
अजीत सिंह एक रखेल के बेटे थे, जो विक्रम सिंह की एक रखेल है जिससे कुल्लू में ख्वास कहा जाता है, उनके बेटे थे। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स है जो वो ये टॉलरेट ही नहीं कर सकते थे कि एक रखेल का बेटा कैसे किंग बन सकता है। तो वो जो अजीत सिंह का चाचा है किशन सिंह, उसको एक रियल रूलर मानते थे कुल्लू का, ना कि अजीत सिंह को। एंड जो संसार चंद है कांगड़ा का, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, हमने कांगड़ा की वीडियो में पढ़ा था, राइट? यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो कांगड़ा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एंड वो भी ये सपोर्ट करते थे संसार चंद की किशन सिंह को नया रूलर बनना चाहिए, ना कि अजीत सिंह को। इस वजह से उन्होंने किशन सिंह के सपोर्ट में अपनी आर्मी भेजी एंड किशन सिंह उस टाइम कांगड़ा में ही रहते थे एंड उन्होंने फिर अटैक किया कुल्लू की आर्मी के ऊपर एंड अजीत सिंह हार जाते हैं एंड भागकर वो कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंच जाते हैं मंडी। उस टाइम मंडी में रूलर कौन था, वो थे ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं अजीत सिंह की एंड अपनी आर्मी दे देते हैं एंड अजीत सिंह उनकी आर्मी की हेल्प से किशन सिंह को हरा देता है जब वो कुल्लू में अटैक करता है एंड किशन सिंह अपनी लाइफ बचाते बचाते वहां से भाग जाते हैं। जो ये हेल्प दी थी ईश्वरी सेन ने, इस सहायता के बदले अजीत सिंह ने ईश्वरी सेन को वो 2 किले एवं चौहर प्रदेश वापस कर दिया जो कुल्लू के शासक प्रीतम सिंह ने 1792 एडी में अपने अधीन अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब जो काबुल का भूतपूर्व मतलब फॉर्मर किंग जिसका नाम क्या था, शाह शुजा, वो महाराजा रंजीत सिंह के जो लाहौर में बंदी थे उनके अधीन थे, उनके अंडर जेल में थे। तो वह किसी प्रकार से वहां से भाग जाते हैं सफलतापूर्वक एंड 2 वर्ष तक वो कहाँ रुकते हैं, किश्तवाड़ में छुप जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब उसे यह भय होता है कि वो डर जाता है कि यहाँ पर भी महाराजा रंजीत सिंह उन्हें पकड़ सकते हैं, तो वो वहां से भागकर कुल्लू आ जाते हैं। तो जो कुल्लू के लोगों ने उन्हें काफ़ी वार्मली वेलकम करते हैं। जब महाराजा रंजीत सिंह को इसके बारे में पता चलता है, वो फौरन कुल्लू को बोलते हैं कि मुझे 80,000 रुपये दिए जाए एंड हमारे को पता है महाराजा रंजीत सिंह की बहुत ज़्यादा चलती थी एंड सारे के सारे जितने भी हिली एरियाज़ के रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे एंड कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था महाराजा रंजीत सिंह से। तो इस वजह से जो अजीत सिंह है उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह का जो क्रोध है उसको क्रोध से बचने के लिए जो भी उनकी डिमांड थी वो पूरी की एंड इससे क्या होता है, हम आपको ये चीज़ हमने पता है कि हमें ये पता चलता है कि कितना प्रभाव था महाराजा रंजीत सिंह का। तो इस समय क्या होता है कि जो अजीत सिंह के एक विश्वास पात्र थे, उन्होंने जो राजा के सरराज के वजीर कपूर अथवा कपूर सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसके विरुद्ध भड़काया गया, मतलब अजीत सिंह को मारने की प्लानिंग की गई। यहाँ तक कि उसके कत्ल का प्रयास किया गया जो हमने भी पढ़ा, किंतु वह बच गया एवं मंडी पहुंच गया। यहाँ कपूर सिंह ने मंडी में निवास करने वाले सिखों को कुल्लू में आक्रमण करने के लिए उकसाया। उन लोगों ने उकसाया कि कुल्लू के ऊपर अटैक किया जाए एंड जो सिख है वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे एंड सिख अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ाना भी चाहते थे एंड इसकी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने संभावलिया के अधीन एक सेना को कुल्लू भेजा एंड जो कुल्लू की सेना ने उस सेना का विरोध नहीं किया क्योंकि जो अजीत सिंह है वो किसी भी प्रकार की दुश्मनी नहीं चाहते थे सिखों के साथ, जो हमारे को पता था क्योंकि सिखों की चलती थी उस समय, उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एंड जिसके पास पावर है उसकी चलती थी। एंड उस जो अजीत सिंह है वो फ्रेंडली नेचर रखना चाहता था, वो कोई दुश्मनी नहीं चाहता था सिखों के साथ, वो फ्रेंडशिप रिलेशन चाहता था। उसके बाद क्या होता है कि जो अजीत सिंह को सिख निमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं अपने कोर्ट में एंड वहाँ पर उसे एकदम में ना बंदी बना दिया जाता है, मतलब और जैसे बंदी बना दिया जाता है उसके पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है कि
जो उसने सोचा नहीं था, उसको लगा था कि फ्रेंड रिलेशन बन सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सिख ने धोखा दे दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया अजीत सिंह के साथ। जो वहाँ के लोग थे, जो कुल्लू के लोग थे, वो ये चीज़ सहन ही नहीं कर पा रहे थे। तो सिख ने ना अजीत सिंह के सामने ना एक शर्त रखी कि वो जो कुल्लू है वो उन्हें दे दे, लेकिन अजीत सिंह बिल्कुल मानते नहीं है, कि वो बोलते कुल्लू मेरा है, वो मेरा राज्य है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं दूंगा। इस वजह से उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता है। एंड वहाँ के जो कुल्लू के जो लोग हैं, वो चीज़ ये देख ही नहीं पा रहे थे कि उनके राजा के साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं सडन अटैक करने का जो सिख आर्मी के ऊपर। एंड वो सक्सीड भी होते हैं, एंड वो फ्री करते हैं अपने राजा को, महाराजा रंजीत सिंह के चुंगल से। ये इंसिडेंट कब का? ये इंसिडेंट है 1840 AD का। उसके बाद क्या होता है कि जो कुल्लू के लोग हैं वो अजीत सिंह को सांगरी ले जाते हैं, क्योंकि सांगरी में ब्रिटिशर्स का रूल था एंड वो वहाँ पर सिख से बच सकते थे, तो उनकी जान बचाने के लिए वो उन्हें सांगरी ले जाते हैं। एंड सांगरी में क्या होता है, अजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1841 AD। आफ्टर द डेथ ऑफ अजीत सिंह, अनफॉर्चुनेटली जो कुल्लू स्टेट की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी होने लग जाती है। विद द हेल्प ऑफ सिख एफर्ट, जो अजीत सिंह का कजन है रणवीर सिंह, उन्हें नया रूलर बना दिया जाता है कुल्लू का, एंड कुछ समय में उनकी भी डेथ हो जाती है। फॉर दिस रीजन जो पावर है वो हैंड ओवर की जाती है जो अजीत सिंह का अंकल है ठाकुर सिंह उनको। एंड वो बहुत ज़्यादा कावर्ड और यूजलेस रूलर बना था, मतलब वो कुछ करता ही नहीं था कुल्लू के लिए। इसके बाद क्या होता है, 1846 AD जो कुल्लू का रूलर है वो कुल्लू का जो रूलर है उसकी डेथ हो जाती है, एंड जो कुल्लू है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है 1846 AD। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है कुल्लू प्रिंसली स्टेट वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अब अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।